सिंध ताश माहदे को ख़त्म करके और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना चाहता है। अभी जो दहशत गर्दी है उससे रोका जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा और हिंदुस्तान ने कोई भी कदम उठाया तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान का बच्चा 25 करोड़ आवाम अपनी पाक अफवाज के शाना बिशाना हिंदुस्तान को उसका जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN प्लस और मैं हूं आपका मेज़बान आतिश शरीफ। इस वक्त मुल्क भर में जो है एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है और पाकिस्तानी अवाम जो है वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इस वजह से फ़ौज पाकिस्तान के हक़ में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। आज उसमें से एक प्रोटेस्ट में मैं मौजूद हूँ। ये एहतजाजी मुजाहरा आबी जाहरियत जो हमारे पड़ोसी मुल्क है भारत, जिसका पेशा रहा है कि वो आबी जाहरियत और LOC पर जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हमेशा से करता रहा है, उसके खिलाफ जो है वो अवाम सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इस वक्त नदीम अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से इनका ताल्लुक है। नदीम अवान साहब बहुत शुक्रिया। अवाम निकली है फ़ौज पाकिस्तान का साथ देने के लिए, बड़ी तादाद में अवाम निकली है, क्या कहेंगे? एक दफ़ा फिर इंडिया ने जो है वो ही माजी की तरह गलती को दोहराया है, आबी जारियत की जो है वो धमकी दे दी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो मोदी सरकार के पुराने अज़ाइम हैं। इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी इसका जिक्र किया। ये इससे पहले भी गुज़िश्ता कई सालों से इन्हीं दरियाओं के ऊपर डैम भी बना रहे हैं, टनल्स बना के पानी का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त पहलगाम ड्रामा जो है उसके तहत इन्होंने इसको बहाना बनाया है और पाकिस्तान के साथ सिंध ताश माहदा मुअत्तल करने की धमकी दी है, ऐलान किया बल्कि, और उसके साथ ही वहाँ के पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान छोड़ने का मामला, वहाँ पे इस वक्त वाघा बॉर्डर को बंद करने का मामला और दीगर जो सिलसिला किया है। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में कोई अस्करी जंग शुरू हो जाएगी और ये सारा मामला, तो मैं समझता हूँ कि ये सारा कुछ हिंदुस्तान का मीडिया जिस अंदाज से इसको रंग दे रहा है, जिस अंदाज से आसिम मुनीर साहब, जनरल हाफिज आसिम मुनीर के ऊपर बराह रास्त वो नाम लेके इल्ज़ाम लगा रहा है और पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दे रहा है, हम समझते हैं कि असल दहशतगर्द तो हिंदुस्तान है। हम समझते हैं कि असल दहशतगर्दी तो आबी जाहरियत है। ये वो हिंदुस्तान है कि जो हर साल जब हमारे दरिया खुश्क होते थे और जब बारिश ज़्यादा होती थी तो हमें ये सैलाब की नज़र कर देता था, और अब इसको बंद करके सिंध ताश माहदे को ख़त्म करके और पाकिस्तान को बूंद बूंद के लिए तरसाना चाहता है। तो इसके अंदर आलमी इदारे इस माहदे में पहले से मौजूद हैं। इस वक्त जो दुनिया के अंदर बड़े आलमी फोरम हैं वो मौजूद हैं। हम तो ये मुतालबा करेंगे कि हिंदुस्तान को उसकी आबी जो दहशत गर्दी है उससे रोका जाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा और हिंदुस्तान ने कोई भी कदम उठाया तो अल्लाह की कसम पाकिस्तान का बच्चा 25 करोड़ आवाम अपनी पाक अफवाज के शाना बिशाना हिंदुस्तान को उसका जवाब देगी। सर, हमने देखा माजी में भी पाक अफवाज हिंदुस्तानी ये नापाक जो अज़ाइम थे उनको खाक में मिलाती रही है। हमने देखा जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में आया तो चाय पिलाकर उसको वापस रुखसत किया गया। क्या इस बार भी अगर भारत की जानिब से पाकिस्तान में इस तरह की कोई जारियत की जाती है या कोशिश की जाती है कोई नापाक अज़ाइम की, तो ऐसी सूरत में क्या अवामी जो पाकिस्तानी अवाम है वो फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है? इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है, तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ क्या है, आपकी सियासी जमात का मौक़िफ़ क्या है? देखिए जी, मोदी सरकार ने हमेशा ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करके अपनी सियासत की और वोट लिया। ये उनकी सियासी ज़रूरत है, मगर उनके अंदर जो तप्पड़ है वो नहीं है। और अभिनंदन वाला वाक़या ज़्यादा पुराना नहीं है कि किस तरह चंद घंटों के अंदर हमने न सिर्फ उनके जहाज़ गिलाए बल्कि उनके पायलट को ज़िंदा गिरफ़्तार किया, और फिर दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने एक अपना मुस्बत चेहरा भी दुनिया को दिखाया। मगर हर दफ़ा चाय पिला के वापस नहीं भेजा जाता, हर दफ़ा इस तरह जो है आपको छोड़ा नहीं जाएगा। अब पाकिस्तान की जो अफवाज है वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान की जो आवाम है वो सारी की सारी, उसका ताल्लुक किसी भी सियासी या मजहबी जमात से हो, वो इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ी है। हम समझते हैं कि जंगें फ़ौजें और असला नहीं, कौमें लड़ा करती हैं और कौमें जो हैं अपनी फ़ौजों के मोराल को अप किया करती हैं। तो अब पूरी पाकिस्तान की जो अवाम है वो इंशाअल्लाह पाक अफवाज के साथ है। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग ये ऐलान करती है कि अगर कोई भी जारियाना कदम हिंदुस्तान ने उठाया तो हम
हर शहर से, हर गली और हर मोहल्ले से अपने कारकुनान को इस पाकिस्तान के लिए के दिफा के लिए इंशाल्लाह निकालेंगे। अच्छा, हमने देखा और बल्कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे यही भारत था, यही इंडिया था, यही मोदी हुकूमत थी। तो इस बार अगर इंडिया की जानिब से कोई इस तरह का सोच रखी जाती है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अफवाज पाकिस्तान को कैसा रिएक्ट करना चाहिए, किस तरह से उनको जवाब देना चाहिए? अगर आबी जारियत की जाती है, सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती है, ऐसी सूरत में किस तरह का जो है इनको रिएक्शन करके देना चाहिए? ऐसा कैसा क्या ऐसा जवाब देना चाहिए इनको कि ये दोबारा ऐसा कदम ना उठाएं कि पाकिस्तान की तरफ जो है मैली आंख से देखें? उनको पाकिस्तान की अफवाज और हुकूमत की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान नज़र आएगा कि हम इस मौके पे हिंदुस्तान को क्या जवाब देंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त कोई नरम जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जो इकदाम इस वक्त या जो ऐलान इस वक्त हिंदुस्तान ने किया है, ये बराह रास्त पाकिस्तान की सलामती पे हमला है, ये बराह रास्त आबी दहशतगर्दी है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमले के मुतरादिफ है। और हम ऐसी सूरत में भरपूर जवाब देंगे और ये जवाब हम सफारती सतह के ऊपर भी देंगे और हर प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको देंगे। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ नदीम अवान साहब मौजूद थे। जिस तरह इंडिया ने एक खुली धमकी दी है सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की, और हमने देखा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में भी जो है वो नहरों को लेकर, दरियाए सिंध को लेकर काफ़ी जो है वो हलचल मची हुई है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने अपना दोबारा वो मकरूह चेहरा जो है वो सामने लेके आया है, दोबारा फिर जो है गलत जो है वो कदम उठाया है। और इस बार जो है भारत को अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान जो है वो भरपूर जवाब देगी। इसी स्टोरी अपने मेज़बान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।